नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, दाखिल खर्च में जितने भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो है बिहार सरकार का जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है काफ़ी जो है अलग अलग नियम लेकर आ रहा है, जिसके माध्यम से कर्मचारी या फिर जो भी राजस्व अधिकारी है उन पे जो है शिकंजा कसा जा रहा है। तो इससे पहले अपडेट आया हुआ था फीफो वाला, तो मैंने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से जो है फीफो वाला अपडेट जो है यहाँ पे लागू हो गया है, जिसमें दाखिल खर्च को जो है क्रमवार अब करना है। ठीक है, क्योंकि आप क्रमवार नहीं करेंगे तो आपको रीज़न बताना होगा कि आखिर जिस दाखिल खर्च को आप पेंडिंग में कर रहे हैं या फिर एक दिन का मोहलत ले रहे हैं तो आखिर क्यों ले रहे हैं, और फिर से जो है कल वो आपके जो क्रम है उसमें वो लग जाएगा, फिर आपको उसको निपटारा करना होगा, और नहीं तो कोई प्रॉपर रीज़न देकर उसको रिजेक्ट करना होगा। तो ये नियम आया ही था, लेकिन अभी जो है 2 और नियम यहाँ पे आया हुआ है जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आया हुआ है, और ये जो है इसका जो मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है वो दाखिल खर्च से ही है। तो दाखिल खर्च के बारे में आप सब जानते हैं, आई थिंक आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आप जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं या फिर किसी से दान में या फिर किसी भी तरह से आपको ज़मीन मिलता है तो उस ज़मीन पे अपना मालिकाना हक जमाने के लिए आपको जो है दाखिल खर्च की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो दाखिल खर्च में 2 नियम लगाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए जमाबंदी जिसके नाम से है, अगर वो ज़मीन आपको बेचा हुआ है तो उसमें आपको दाखिल खर्च ऑनलाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। निबंधन कार्यालय से ही एक फीफो नाम का फॉर्म आता है जिसको फीफो नहीं, सूटो मोटो का नाम के तहत एक फॉर्म आता है जिसको फिल कर दिया जाता है, तो आपका जो दाखिल खर्च है ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं जिनके नाम से जमाबंदी नहीं है, उनके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और वो बेचे हुए वंशावली के आधार पर, तो उस कंडीशन में आपको जो है ऑनलाइन दाखिल खर्च करना होता है, और जिसके बाद कर्मचारी के द्वारा वेरीफाई करके, सीओ के द्वारा वेरीफाई करके, जांच पड़ताल करके ही आपका दाखिल खर्च यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। ऐसे में दोस्तों अभी जो 2 नियम आया हुआ है, सबसे पहला नियम समझिए। पहला नियम ये है कि जो भी राजस्व जो कर्मचारी हैं, जो कि सबसे बड़े इसमें के कह लीजिए कि घूसखोरी वाले करने वाले लोग हैं, मतलब हम सभी को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा समाज में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कि आए दिन लोगों को परेशान करते हैं और ऐसे में पैसे भी ऐंठते हैं। तो इनके लिए अपडेट आया हुआ है कि पहले इनको सरकार बोली थी कि आप अपने किसी भी सरकारी के आसपास में निजी भवन में रहकर जो है आप दाखिल खर्च का काम को देख सकते हैं, या फिर ज़मीन से जुड़ी जो भी काम होता है वो अपना कार्यालय चलाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर से सरकार ने अब ये कह दिया है कि जो भी सरकार के द्वारा निर्धारित आपको कार्यालय मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आपको पंचायत में मिला है या फिर आपको कहीं और मिला हुआ है जो कि सरकार का कार्यालय है, वहीं पे आपको काम करना होगा। अगर जो कर्मचारी इस तरह से नहीं करते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जैसे कि पेपर में यहाँ पे आया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि सरकारी कार्यालय में ही कर्मचारी को काम करना है और दस्तावेज को वहाँ पर रखना है, चूँकि ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ ना हो सके। इसके बाद जो दूसरा अपडेट आया हुआ है दोस्तों, ये काफ़ी लाजवाब अपडेट है, क्योंकि देखिए आज के अपडेट में देखेंगे तो ज़मीन को जो है पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन कर दिया गया है। एक क्लिक में घर बैठे आप अपने ज़मीन का जो है डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो है काफ़ी गड़बड़ी भी देखने को मिला हुआ है, क्योंकि दाखिल खर्च जो भी करना है वो जो है ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर ही करना है। लेकिन कर्मचारी के जो ऑपरेटर होते हैं या फिर जो सीओ के ऑपरेटर होते हैं, उनकी मिली भगत से जो ज़मीन ऑनलाइन भी नहीं है उसका भी दाखिल खर्च यहाँ पे परिमार्जन वगैरह वगैरह इधर उधर करके किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम को लॉक भी किया गया है और कहा गया है कि जो ज़मीन का जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है उसी ज़मीन को जो है दाखिल खर्च करना है। ठीक है, मतलब उसका सारा डेटा जो है ऑनलाइन अवेलेबल होना चाहिए, जमाबंदी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो भी ज़मीन आप से बेचा हुआ है उसका जमाबंदी उसके दादा परदादा के नाम से या फिर उसके नाम से है, तो जमाबंदी जो है नेट पर शो होना चाहिए कि हाँ इतना इसका ज़मीन है, इसका ये नाम है, इतना रकबा है, इस ज़मीन में से कौन कितना लिखवाया हुआ है, सभी जानकारी जो है नेट पे होना चाहिए, यानी कि रजिस्टर 2 में ऑनलाइन होना चाहिए, तब यहाँ पे दाखिल खर्च आप कर सकते हैं। और इसमें पहले क्या होता था कि कर्मचारी जो है ऑफलाइन रजिस्टर देखकर भी कर देते थे, ऑनलाइन यहाँ पे मतलब परिमार्जन के वगैरह वगैरह से अपडेट करके यहाँ पे कर देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे जो गड़बड़ी पाया गया है, इसको देखते हुए यहाँ पे सिस्टम को लॉक किया गया है और कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है ज़मीन का उसी का दाखिल खर्च किया जाना है, सबका नहीं हो पाएगा। ऐसे में दोस्तों अगर आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा कि जो भी आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं वो ज़मीन जो है नेट पे है कि नहीं, उसका सारा जानकारी सही है कि नहीं है, उसमें रकबा जो है, नाम है और भी जो जानकारी है वो सभी चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, तब जो है आपका दाखिल खर्च होगा। नहीं तो कर्मचारी के पास पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार ने यहाँ पे नियम लगा दिया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें होते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये सारे काम, अगर आपके पास भी ज़मीन है और ज़मीन
में कोई किसी प्रकार का गड़बड़ी है तो उसको सुधरवा लीजिएगा परिमार्जन के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए रकबा शो नहीं कर रहा है या फिर और भी कोई डिटेल शो नहीं कर रहा है, तो एक बार परिमार्जन पे मेरा वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखकर ऑनलाइन करके जो है कर्मचारी से सत्यापन कराकर अपना जो है जो भी जमाबंदी है उसको अपडेट करवा लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में जो ज़मीन ऑनलाइन होगा उसका ही बेचा खरीदा जा सकता है। ये बात को समझ के आप चलिएगा, क्योंकि जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स है वो हमेशा नहीं देखे जाएंगे, ऑनलाइन के माध्यम से ही डाटा देखकर आपका जो है दाखिल खर्च का काम यहाँ पे किया जाना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।